नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम ओपिनियन भारत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों की वफादारी को लेकर कंफ्यूज क्यों है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने एक साथ सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम समर्थक बनने की कोशिश की, पर अब वो कंफ्यूज दिख रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इधर बयान दिए हैं, उससे लगता है कि वो एक बार फिर अपने पिता मुलायम सिंह यादव की खड़ाऊ पहनने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव और मुसलमान ही रहे हैं। इन्हीं दोनों समुदायों के बल पर आज तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में कई बार परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अगर सबसे अधिक भरोसा होना चाहिए तो इन्हीं दो समुदाय के वोटों पर अखिलेश ने इस बार सबसे अधिक फोकस पिछड़े वोटों को लेकर रखा है। अभी तक हुए सीट बंटवारे में भी पिछड़ी जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट को देखकर यादव और मुसलमान के लिए कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा लगा है कि अखिलेश कहीं जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अचानक अखिलेश में एक बार फिर परिवर्तन देखने को मिला। वो अल्पसंख्यक वोटों के लिए इस तरह की बयानबाजी पर आ गए कि हिंदू वोटों की परवाह भी छोड़ दी। आखिर ऐसा क्यों है कि पार्टी के कोर वोटर्स विशेषकर मुसलमानों को लेकर वो इस तरह कंफ्यूज दिखते हैं जितना कि उनको नहीं होना चाहिए था। आइए जानते हैं कि अखिलेश की क्या मजबूरी रही होंगी। पहली बात ये हो सकती है कि मुस्लिम वोटर्स को लेकर पहले कैजुअल अप्रोच दिखाया गया हो। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी शुरू से ही हार्डकोर मुस्लिम समर्थक छवि बनाए रखती थी। अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों पर गोली ही नहीं चलवाया, बल्कि वह बयान भी ऐसे देते थे कि बीजेपी समर्थक उन्हें मुल्ला मुलायम कहते थे। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति अपने पिता से अलग तरह की करनी चाहिए और कई तरह के परिवर्तन किए। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से गुंडा माफिया टाइप के लोगों को बाहर करने का रास्ता अपनाया। यादवों की पार्टी ठप्पा हटाने की कोशिश में उन्होंने पहली बार किसी दूसरी जाति के नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके साथ ही अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विकास की राजनीति शुरू की। इसी क्रम में अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि भी बनाने की कोशिश की। यही कारण रहा कि अखिलेश की पहुंच सवर्ण युवाओं में भी जबरदस्त तरीके से हुई, पर अनुभव की कमी के चलते रामलला मंदिर के उद्घाटन पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसा स्टैंड नहीं ले सके। वो कभी नहीं जाएंगे के बीच झूलते रहे। इसके बाद टिकट बंटवारे में भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट की जमकर उपेक्षा की। पश्चिम यूपी की कई मुस्लिम बहुल सीटों, जिसमें मेरठ भी शामिल है, उन्होंने गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को वरीयता दी। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि अखिलेश मुस्लिम वोट्स को लेकर बहुत कैजुअल अप्रोच रख रहे हैं। कहा जाने लगा कि बीजेपी से मुकाबले के चलते वो मुस्लिम उम्मीदवारों से निश्चित दूरी बना रहे हैं ताकि उन पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा न लग जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि मुख्तार परिवार के साथ वो खड़े नजर आए हैं, पर यह ज्यादा नहीं हो सका कि वो मुस्लिम वोटों के साथ कैजुअल अप्रोच रख सके। 2014, 17, 2019 और 2022 की हार ने उन्हें अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने को मजबूर कर दिया। हाल ही में पूर्वांचल के माफिया नेता मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मृत्यु पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने मुख्तार को श्रद्धांजलि ही नहीं दी बल्कि महिमा मंडन भी किया, वह अपने आप में आश्चर्यजनक था। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मृत्यु के बाद वो मुख्तार के घर भी पहुंचे। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को पार्टी ने गाजीपुर से लोकसभा का टिकट भी दिया हुआ है। तीसरी बात ये हो सकती है कि कांग्रेस के साथ होने के बावजूद नहीं है कॉन्फिडेंस। सारी बातों को समझकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई बात ऐसी है जो अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम में भटक रहे हैं, क्योंकि इस बार परिस्थितियां उनके साथ हैं। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के चलते मुस्लिम वोट के छिटकने या बंटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे यह भी है कि कुछ सीटों
जैसे कि सहारनपुर, अमरोहा, कन्नौज को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर मुस्लिम बहुल सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े नहीं किए हैं। इस कारण अखिलेश और कांग्रेस दोनों के लिए चिंतित होने की कोई बात नहीं थी। हर हाल में मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के कैंडिडेट को ही जाने वाला है। अखिलेश जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व को गले लगाकर चल रहे थे, उनके लिए लोकसभा चुनाव में जगह से बढ़त दिलाने वाला था, पर अब जब वो मुख्तार फैमिली और पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के साथ दिखने लगे हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी उन्हें मुस्लिम परस्त घोषित करके माइलेज लेने का प्रयास करेगी। चौथी बात ये हो सकती है कि क्या बसपा के मजबूत कैंडिडेट से बड़ी चिंता की लकीरें, ये भी हो सकता है। दरअसल अखिलेश यादव की चिंता का कारण बीजेपी नहीं है। यूपी में बीएसपी ने सपा और बीजेपी दोनों की नींदें उड़ा रखी है। बीजेपी को यकीन था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीएसपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेगी, पर सहारनपुर, अमरोहा और कन्नौज को छोड़कर बीएसपी ने कहीं से भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी रहा है। बीएसपी ने कई जगह तो ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जो बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के लिए भी बीएसपी ने मुश्किल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीएसपी ने बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट खड़े कर मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दिया है कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, जैसा कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रचारित कर रही थी। अब समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के कैंडिडेट मजबूत होंगे, वहां मुस्लिम वोटर्स उनके साथ हो सकते हैं। यही कारण है कि अखिलेश एक बार फिर अपने पिता की खड़ाऊ पहनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश अपने पिता की खड़ाऊ पहनकर इस बार चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।